Hello students, welcome to another grammar class where you can learn English in an easy way. इंग्लिश के एक सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में हम नाउन और प्रोनाउन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू एंड सो ऑन। ही फेल ऑन द रोड। यहाँ पे ही प्रोनाउन है जिससे हमें पता चल रहा है कि किसी लड़के की बात की जा रही है। सिमिलरली शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसने एक बहुत अच्छा गाना गाया। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शी की। शी कौन है? लड़की है। यहाँ पे कर्ता एक लड़की है। उसी तरह से हमारे सब्जेक्ट में प्रोनाउन नाउन के साथ भी लग सकता है और ये कलेक्टिवली जोड़कर एक सब्जेक्ट बनता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कई बार हम कहते हैं मेरा भाई, इसमें मेरा प्रोनाउन है और भाई नाउन है, तो ये कलेक्टिवली सब्जेक्ट बनेगा। जैसे मेरा भाई डॉक्टर है, यहाँ पे मेरा भाई सब्जेक्ट है। प्रोनाउन और नाउन को मिला के हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रोनाउन प्लस नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे किस तरह से यूज किया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हर मदर इज अ टीचर। यहाँ पे हर प्रोनाउन है, मदर नाउन है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हर है उसका पोजेशन मदर पे है, मतलब कि जब किसी प्रोनाउन का पोजेशन किसी नाउन पे हो और हम बेसिकली उस नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो वो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। सिमिलरली देयर डॉग इज वेरी प्लेफुल। यहाँ पे देयर डॉग उनका कुत्ता, उनके कुत्ते की बात की गई है। उनका कुत्ता बहुत प्लेफुल है, तो यहाँ पे देयर प्रोनाउन है, डॉग नाउन है। देयर का अधिकार डॉग पर है। ये कलेक्टिवली हमारा सब्जेक्ट बना। प्रोनाउन प्लस नाउन के अलावा इसके बाद जो सब्जेक्ट बन सकता है वो है नाउन्स। नाउन हमारा मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि हमारा सब्जेक्ट बनता है। जैसे कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहन करता है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये सब्जेक्ट बना। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पे इंडिया करता है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए इंडिया सब्जेक्ट बना। तो क्या अकेला नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बन सकता है? जैसे कि हमने ऊपर देखा कि नाउन के साथ में उससे पहले प्रोनाउन भी लग सकता है और वो हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। क्या यहाँ पे सिर्फ नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बन सकता है या इसके साथ भी कुछ लग सकता है? तो नाउन के साथ उससे पहले ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉमन नाउन की बात करें तो उसके साथ ए या एन लगता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक नाउन की बात करें तो उसके साथ द लगता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, A girl met with an accident. एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। वो लड़की कोई आम लड़की थी, हम उसे नहीं जानते, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लड़की के बारे में, बस यही जानते हैं कि एक लड़की है कोई जिसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए A girl met with an accident. लिखा गया है यहाँ पे। इसके अलावा द गर्ल वॉज हिज सिस्टर। यहाँ पे हमने गर्ल के साथ द क्यों लगाया? क्योंकि जिस लड़की की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो वाली ही लड़की उसकी सिस्टर थी। तो यहाँ पे हम किसी लड़के की बात की जा रही है जिसकी वो बहन थी, इसलिए जब कभी भी हमारा कॉमन नाउन पैराग्राफ में रिपीट हो तो उससे पहले हम द लगा देते हैं, क्योंकि वो अब हमारे लिए स्पेसिफिक बन जाता है, वो हमारे लिए कॉमन नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे गर्ल के साथ द लगा है। इसके अलावा और ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट बन सकता है? तो वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारे नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जब कभी भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट में एडजेक्टिव लगाते हैं, वो एडजेक्टिव आर्टिकल और नाउन के बीच में आता है। जरूरी नहीं है कि आर्टिकल आए, कई सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आर्टिकल्स आते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है, उसमें आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अ गॉर्जियस बर्ड सैट ऑन माई विंडो। यहाँ पे हम एक सुंदर पक्षी की बात कर रहे हैं जो मेरी खिड़की पर बैठ गया। यहाँ पे अ आर्टिकल है, गॉर्जियस एडजेक्टिव है और बर्ड नाउन है। तो यहाँ पे जब हम अपने नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उससे पहले हम एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अलावा ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव बन सकते हैं? तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारी एडजेक्टिव बन सकती हैं। एक और सेंटेंस इसी से रिलेटेड देखेंगे। An honest man is awarded for his honesty. Man नाउन है और उसकी क्या क्वालिटी है मैन की?
कि वो ऑनेस्ट है। मैन तो एम से शुरू हो रहा है, तो हमने एन क्यों लगाया? हमें वॉवल साउंड देखनी होती है, तो यहाँ पे वॉवल साउंड ओ आ रही है जिसके कारण एन लगा है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट्स के बारे में कि आप एक सेंटेंस शुरू करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस कि आपका सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, आपका सेंटेंस कौन है, उसका नाम ही लिखना चाह रहे हो, एज अ नेम यूज़ कर रहे हो या एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कोई भी सेंटेंस राइट करने के बारे में। अगली वीडियो में हम वर्ब के बारे में लर्न करेंगे। Hope you like the video. Thank you.